हेलो बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल। हम कर रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस sec a बाय sec a और कुछ आपको इक्वल में लाना है। ठीक है, राइट हैंड साइड को ना बाद में देखा करो, बाद में देखेंगे क्या करना है और क्या लाना है। सबसे पहले ना हम वो देखते हैं कि भाई हम अपने क्वेश्चन के साथ ट्रीटमेंट शुरू कैसे करें। ठीक है, जब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं तो मैंने आपको बता रखी है 3 से 4 चीजें एनालाइज किया करो। क्या स्क्वायरिंग का कोई फॉर्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा है, स्क्वायरिंग तो है ही नहीं। क्या ट्रिगोमेट्री रेशो कोई चेंज होती हुई नजर आ रही है? नहीं, क्योंकि उसमें भी स्क्वायर चाहिए हमें। क्लियर? क्या क्वेश्चन के बीच में, फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस है, जैसे समथिंग बाय समथिंग प्लस समथिंग बाय समथिंग करके? ठीक है, ये वाली भी सिचुएशन नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो सबसे इजी और सबसे लास्ट क्या बचती है? क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं, फिर देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें लाना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो sec a को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस a, 1 बाय कॉस a। यहां पर भी sec a को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस a। पहले स्टेप तो कर दिया, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था तो साइन कॉस में ही खोलना पड़ेगा क्वेश्चन। तो अब कुछ समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा सा जब ओपन हुआ है ना तो पता लग रहा है कि भाई ये दोनों फ्रैक्शन है, दोनों में एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। कॉस ए, मैं ना ब्रैकेट लगा देती हूँ आपके लिए, थोड़ा इजी होगा स्टेप समझना कि कौन से स्टेप चल रहे हैं। कॉस ए से जब मैंने 1 से कंपैरिजन करा कॉस ए का, तो कॉस ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से कंपेयर करा तो कट गया, बचेगा 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 और अपॉन में बच गया 1 बाय कॉस ए। क्लियर है ये वाला स्टेप? अब आप बताओ मुझे सोच के कि अगला स्टेप आपके माइंड में इस क्वेश्चन को, इस वाले स्टेप को देख के क्या आएगा। देखो मेरे माइंड में तो यही आएगा कि भाई फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गई है, तो क्या करते हैं, नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा के। कॉस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 बाय, नहीं मल्टीप्लाई, अच्छा अपॉन में तो कॉस ए है ही, अब मल्टीप्लाई इसको पलट देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस ए। क्लियर? बताओ अब क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? कॉस से कॉस कट गया, स्क्वायरिंग तो नहीं थी क्वेश्चन में कहीं? नहीं। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बच गया कॉस ए प्लस 1। ये स्टेप मेरा फाइनल आ गया। यहां आने के बाद ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ भी नहीं होगा एक्चुअल में, कुछ होगा ही नहीं, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी, कोई एलसीएम नहीं है, साइन कॉस में नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। जब आपको लगे ना लास्ट सिचुएशन हम सॉल्व कर चुके हैं, भाई यहां से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या करो, आप अपना राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो मुझे ये समझ में आ रहा है कि कॉस स्क्वायर को थोड़ा सा मुझे खोलना है क्वेश्चन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? अब थोड़ा सा और सोचोगे, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या समझ में आ रहा है? ए की 2 माइनस बी की 2 की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ए की 2 माइनस बी की 2 हमारा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर? तो ऊपर वाले में ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, नीचे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि स्क्वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। सेम ब्रैकेट से देखो, सेम ब्रैकेट कट गया, देख रहे हो? लास्ट वाला स्टेप चेक करो अपना, 1 प्लस कॉस ए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में ये देखोगे कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको ओपन करा और जब राइट हैंड साइड को ओपन कराए तब हमारा क्वेश्चन
इक्वल प्रूफ हुआ है। क्लियर है? एक बार और पंखा चला के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में ना एक चीज देखो, सेम पहले उसी तरीके से सोचना कि क्या फ्रैक्शन है, नहीं है, स्क्वायरिंग है कहीं, नहीं है, क्या आपकी ट्रिगोमेट्री रेशियो के स्क्वायरिंग वाले में से कोई आइडेंटिटी कोई खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, फिर मैं आपको बोलती हूँ कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में खोल दो, तो क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कॉस में भी है। तो ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है आपकी इस वाली एक्सरसाइज में जहां मैंने जितने भी आपको चीजें बताई थी, जितने भी रूल फॉलो करने के लिए बोला था, वो सारे फेल हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको 4 से 5 रूल फॉलो करने के लिए बोला था कि ऐसे देखना, ये ना हो तो ये देखना, ये ना हो तो ये देखना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन ना कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके जिसमें हमारे चारों पांचों रूल फेल हो जाते हैं। तो बेटा इसमें आपको ना अपने माइंड से ना कोई ऐसी टेक्निक लगा के इसको सॉल्व करना पड़ता है कि किसी तरीके से आपकी ये वाली साइड आ जाए। अगर ये नहीं भी आ रही है तो फिर दोनों को सॉल्व करके देखो कि शायद इक्वली प्रूफ हो जाए। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को ये वाली साइड भी ओपन करोगे ना तो भी आपके क्वेश्चन की इक्वल साइड प्रूफ होगी ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला स्टेप ही नहीं हो रहा। अगर आपके इस क्वेश्चन में 2 से 3 स्टेप भी खुल जाता है ना क्वेश्चन, तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते ना तो दोनों इक्वल आ जाते। लेकिन दिक्कत है इसमें क्या करें ना, रूट भी नहीं है, रैशनलाइजेशन कर दे। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना ऐसे सोचना कि भाई राइट हैंड साइड पे ना कोसेक और कॉट आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन को ना अल्टीमेटली तो जाकर के कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना ही है हमें। ठीक है, कैसे करें? तो देखो मैं आपके सामने जिस तरीके से चल रही हूँ ना वो जरा स्टेप फॉलो करना। अगर मैं अपने क्वेश्चन को साइन से डिवाइड कर दूं, ऊपर वाले को भी और नीचे भी, तो देखा जाए तो मैंने क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं किया, साइन से साइन तो कट जाएगा ना, स्टेप तो मेरा सेम है। ठीक है, अब आगे देखो, एक स्टेप ये हुआ है हमारा, आगे देखो साइन को सबके नीचे ओपन कर रहे हैं अब, क्योंकि साइन सबके नीचे लगाया है तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट ऊपर वाली टर्म के साथ लिख सकते हो। ठीक है, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा तो बड़ा हो ना, जिससे कुछ सोल्यूशन तो दिखाई दे। क्वेश्चन में सोल्यूशन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना ज्यादा बंधा हुआ क्वेश्चन था ये। अब इतना करते ही ना आपको एक चीज मिलेगी, साइन से साइन यहां भी कट गया, साइन से साइन यहां भी कट गया, कॉस ए बाय साइन ए, ये तो मुझे कॉट ए मिल गया। ठीक है बेटा, ये तो कॉट ए मिल गया, माइनस में 1, और 1 बाय साइन मेरा कॉसेक होता है। देखो कुछ कुछ आ गए अपनी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, माइनस कॉसेक ए। ठीक है, यहां तक तो आप आ गए। अब आप ये देखोगे कि ठीक है कोसेक वगैरह आ रहा है, कॉट भी आ रहा है, एक तो नीचे का एक्स्ट्रा आ रहा है, ऊपर से पता नहीं ये 1 क्यों आ रहा है। तो चलो 1 को देखते हैं, क्या 1 को कॉट और कोसेक में ही कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, आप 1 को ना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले ना इस 1 को ना साइड में ले लेती हूँ ताकि आपको ना पुट करने में इजी हो जाए वैल्यू। सिर्फ ऊपर वाले का, दोनों में मत करना वरना क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर बैठोगे। जरूरत पड़ी तो नीचे भी पुट कर लेंगे, बट पहले ऊपर का देखते हैं जितना हो जाए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, क्या लिख सकते हैं? 1 के बदले हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे वाली टर्म को भी नहीं टच कर रहे हैं कुछ भी, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई ना कोई टर्म ऐसी आ जाती है कि पूरा कट जाता है। तो हमें भी एक उम्मीद है कि शायद पूरा कट जाए। ठीक है,
आगे देखते हैं, यहां पर एक आइडेंटिटी मिल रही है मेरे को, a की 2 माइनस b की 2, और वो होती है a प्लस बी a माइनस बी। तो आगे वाले को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया और नीचे मैंने एक आइडेंटिटी यूज कर दी, a की 2 माइनस b की 2 होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, cot a प्लस 1, ठीक है, cos sec a। ओके, अब बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको? मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि cosec और cot को ना आप कॉमन ले सकते हो। देखो ये एक पूरी एक टर्म बनी हुई है ना, मल्टीप्लाई में ना ये दोनों, तो और ये एक टर्म है, तो मैंने लिया cot a प्लस cosec a को कॉमन। ठीक है, तो यहां तो बचा 1, ठीक है, ये टर्म तो मेरी बाहर आ गई है निकल के पूरी, तो इस स्टेप के बदले 1 बच गया ना, और ये वाला स्टेप देखो ये भी प्लस में था, ये भी बाहर है मेरा, तो सिर्फ माइनस वाला ये स्टेप बच गया। यहां ब्रैकेट के बाहर माइनस था ये वाला, और फिर पूरा ये वाला स्टेप, नहीं सॉरी, ये तो मैंने कॉमन निकाला है ना, 1 माइनस और बच गया मेरा cosec a माइनस cot a। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आपको इसी वाली स्टेप में आ सकती है, तो एक दो बार मेरी वीडियो को ना पॉज करके दोबारा चलाना, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, कुछ स्टेप्स देख रहे हो सेम है, लेकिन ये ब्रैकेट में है, तो चलो ब्रैकेट खोल देते हैं सबसे पहले। ये स्टेप्स ना अलग है, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट करिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। cot a प्लस cosec a ब्रैकेट 1 माइनस, माइनस का साइन क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज कर देता है। ठीक है, छोटी क्लासेस में किया होगा, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, और अगर छोटी क्लासेस में मैथ की नहीं थी तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें अब सीखो, है ना भाई, जो छूट गया वो छूट गया, अब समझो। देखो पूरा कट गया, सेम थे स्टेप, चेक करोगे क्या बचा, cot a प्लस cosec a। जरा अब चेक करो क्या आपकी राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है लेफ्ट हैंड साइड के, ये राइट हैंड साइड निकल गई है और यहाँ हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड। तो देखा आपने, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, सारे बुक में जितने भी क्वेश्चन थे थोड़ा सा डिफरेंट था, बट इस क्वेश्चन ने आपको एक नई चीज सिखाई है कि आपको कई बार ऐसे भी सोचना पड़ता है। आरडी शर्मा अगर आप देखोगे ना तो कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर फिर भी किसी भी स्टेप में आपको ऐसी दिक्कत लग रही है कि हमें ये वाला स्टेप नहीं आया या यहाँ ऐसा क्यों हो गया, आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसी स्टेप को ना थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। ओके, थैंक यू।